कैसे हैं आप सभी? आ जाइए सेशन के अंदर। आज आप लोगों को पता ही है कि हम बेसिकली आज अपना इंट्रोडक्शन जो चैप्टर मतलब बेसिकली कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम एक टॉपिक को भी कवर करेंगे। क्लियर है? तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव मेरी तरफ से। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, है ना, बस एक सेकेंड दीजिएगा जिससे मैं आप लोगों की जो क्लास है वो लगा दूँ। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, पहले मुझे ये बताया जाए कि आप क्या समझते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर को आप लोग क्या समझते हैं नॉर्मली? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई क्या है कंप्यूटर, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। उसके बाद मैं सारी चीजें बताती हूँ आप लोगों को। अभी आप मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर जो है वे क्या है। आंसर दीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम सभी को। हाँ ओके, ठीक है, जय श्री राम जी, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग है। तो कंप्यूटर क्या है गाइस, जरा मुझे आंसर देंगे आप सभी। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, आप लोग क्या समझते हो कंप्यूटर से? मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस भी करूंगी यहाँ पर, आप बिल्कुल भी परेशान जो है वे नहीं होंगे। बट मुझे सबसे पहले जानना कि आप लोग क्या समझते हो कंप्यूटर टर्म से, कंप्यूटर है क्या एक्चुअल में, बताइए, दीजिए आंसर। एक मिनट, ओके, हाँ, तो आंसर आ रहा है मेरे पास। सी मशीन विच हेल्प टू इजी आर वर्क। ओके, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आप लोगों को पता है, जो कि क्या नॉर्मली अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो बिजली से चलने वाला एक उपकरण जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। क्या है स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, या फिर हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम लोग अपने वर्क्स के लिए या फिर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसका ना एक कार्य होता है, वो किस प्रकार होता है? कंप्यूटर जब भी अपने अंदर चीजों को ऐड करता है तो उसकी कुछ साइकिल्स होती हैं। क्लियर? तो वो साइकिल क्या होती है? सबसे पहले टर्म्स होती हैं उसके कि कंप्यूटर क्या करेगा, पहले लेगा भाई इनपुट, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल 2 + 3 लिया उसने। क्लियर? तो उसने उस पर वर्क करा, यानी कि उस पर प्रोसेस करा, और प्रोसेस करने पर क्या होता है, यहां पर काम हुआ। आपको दिख रहा है एडिशन हुआ है भाई। ये कैसे एडिशन हुआ इसके बारे में हम सभी जानेंगे। फिर क्या होता है, हम लोगों को मिलता है आउटपुट, है ना? क्या मिलता है? आउटपुट जो है वे मिलता है, यानी कि हम लोगों को रिजल्ट जो है वे मिलता है। अब इसको इस पे वर्क होगा, हम लोगों को आंसर मिलेगा 5। क्लियर? तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और किस अकॉर्डिंग काम करती है भाई? ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करती है ना? क्योंकि किसने डिजाइन करा है इसको? ह्यूमन ने डिजाइन करा है भाई, मानव ने जो है वह इसको बनाया है। ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। क्लियर भाई? इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या है ये? ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करते हैं अपने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर माय ब्रिलियंट्स? एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस, है ना, क्योंकि मैं पीडीएफ जो है वो लगा दूं आपकी, ऑलरेडी इसमें थी भी, सही है। चलो ठीक, क्लियर है सभी को इतना? हाँ, आउटपुट मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो अगर आउटपुट हम लोगों को रॉन्ग मिल रहा है, सवाल आया है, तो क्या हम लोगों का ही एरर है, ह्यूमन एरर है कि मैंने इनपुट अगर गलत दिया है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे आउटपुट जो है वो गलत मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए आप सभी कि मुझे आउटपुट कब गलत मिलेगा? जब मैं इनपुट को ही गलत एंटर कर रही हूं। क्लियर? तो यहां से कुछ सिलेबस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और सिलेबस डिस्कस करने के साथ साथ फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगी। देखो, अगर मैं बात करती हूँ, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर का, और साथ ही साथ एक टॉपिक को भी कवर करेंगे। वो टॉपिक भी आप सभी लिख लीजिएगा, दैट इज सीपीयू, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप बोलते हो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना? क्या कहते हो? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको आप लोग कहते हो, जिसको आप मस्तिष्क बेसिकली कहते हो कंप्यूटर का।
ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एवोल्यूशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब ये टर्म थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको, मैं नॉर्मल बताती हूँ। हम पढ़ेंगे इतिहास कंप्यूटर का और कंप्यूटर के बारे में उसकी जनरेशंस यानी कि पीढ़ियां। तो क्या लिख देंगे हम, इतिहास लिखेंगे और क्या लिखेंगे, जनरेशंस, है ना। ये दो टर्म जो है या फिर ये दो चैप्टर्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। क्लियर। उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगी आप लोगों को, और मेरे साथ आप लोग क्या पढ़ोगे, कंप्यूटर के फंक्शन, भाई कैसे कैसे कार्य किया जाता है और क्या क्या कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ये सब चीजें हम लोग उसकी कार्य पद्धति को पढ़ने वाले हैं। ओके, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ मेन कंपोनेंट हैं, घटक हैं, उनको हम थोड़ा ध्यान में रखते हुए चीजों को कवर करते हुए आगे जो है वे बढ़ेंगे। क्लियर। ओके, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में हम डेटा तो एंटर करवाते हैं, बट किसकी हेल्प से मैं कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करवा रही हूं, उन डिवाइसेस के बारे में, और जिस पे मुझे उत्तर मिल रहा है उन डिवाइसेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है, मेमोरी, यानी कि अब कंप्यूटर के अंदर मैं इन भी कर रही हूँ, यानी कि डेटा को भी एंटर करवा रही हूँ, उस पर काम भी करवा रही हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसको मेरा मन है कि मैं उसको स्टोर करना चाहूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। तो कंप्यूटर के एक मेमोरी मुख्य पार्ट होता है, वो मैं आप लोगों को इसके बाद क्या पढ़ाऊंगी, मेमोरी, जिसको आप स्मृति के नाम से भी जानते हो। और यहाँ पर आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी देखते हो, क्या देखते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आप लोग हमारे साथ पढ़ोगे। क्लियर भाई, समझ में आ गया। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को है। क्लियर। हाँ भाई, लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही है, इसका अभी देखते हैं, है ना। अभी आप पहली क्लास ले लो, फोन में क्लास ले लो आराम से, उसके बाद कोई भी इशू होगा आप जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको पिन चैट पर भी दिखाई देता है नंबर, उस पर आप कॉल करके एक बारी पूछ लीजिएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नंबर सिस्टम, यानी कि अब नंबर सिस्टम कौन सा, हम लोगों को पता है कंप्यूटर अगर वर्क करता है तो 0 और 1 पे वर्क करता है, यानी कि 0 और 1 पे क्या करता है, कार्य करता है। अब उस कार्य पद्धति को हम लोग जानेंगे, यानी कि अगर मैं बेसिकली कह दूं कन्वर्जन ऑफ नंबर्स, आप लोग क्या करते हो, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो। तो ये टर्म्स, यानी कि आप अगर मैं बात करूं डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हो भाई ऑक्टल के अंदर, ठीक है, फिर आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल को ही किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये वाली टर्म्स को कन्वर्जन जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कैसे होता है, जैसे कि बोल देंगे आप लोगों को कि 27 को भाई कन्वर्ट करके बताया जाए, क्या 0 और 1 में रिजल्ट जो है वे मिलेगा। इस प्रकार के कन्वर्जन्स को पढ़ेंगे। इसके अंदर आप लोगों को एक और टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, दैट इज लॉजिकल गेट्स, है ना। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 10th, बेसिकली 12th, 11th, 12th और या फिर अपनी ग्रेजुएशन जो हो किसी कंप्यूटर साइंस में करी हो, यानी कि बीटेक करी हो, बीएससी करी हो, बीएससी तो नहीं, अगर मैं बात करूं बीसीए करी हो, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हो, तो वो ये चीजें समझ पाएंगे बहुत आसानी से कि भाई मैं ये क्या बोल रही हूँ। गेट्स पढ़ोगे आप लोग, एंड गेट, नॉर गेट, इन सब चीजों को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर की टर्म आ जाती है, भाई हम जितने भी काम कर रहे हैं, आज आप पढ़ भी रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, एप्लीकेशंस पे पढ़ रहे हो, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर्स ही हैं जिनका इस्तेमाल आप लोग भरपूर तरीके से उठा रहे हो। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के क्या है, बहुत सारे टाइप के आते हैं। एक तो अगर मैं बात करती हूँ स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के जो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे सॉफ्टवेयर आप लोगों को देखने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। एक आ जाता है आप लोगों का जर्नल पर्पस, कौन सा, जर्नल पर्पस, यानी कि जो हम लोग नॉर्मली यूज में ले रहे हैं, भाई मैं व्हाट्सएप यूज में डेली में ले रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम ले रही हूँ, मैं यूट्यूब ले रही हूँ, तो ये जर्नल पर्पस है, भाई हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बट अगर स्पेशल पर्पस की बात कर दूं तो कुछ एप्लीकेशंस को डिजाइन किया जाता है भाई एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। कैसे मैम, देखो अगर मैं बात करूं, आप अभिनय मैथ्स ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की चीजें जो है वे मिलेगी।
या फिर एक और एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी में गए, आपने बुक इशू करवाई और री इशू करवाई, इशू री इशू और रिटर्न आप लोग करवाते हो। तो जो लाइब्रेरियन है उसका काम क्या है, उसका काम है उस एप्लीकेशन पर किताबों को चढ़ाना व उतारना, है ना। तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन हमारे काम की नहीं है। या फिर मैं अगर नॉर्मल बात करूँ, एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, और अगर बोल दिया जाए पापा जी से कि पापा जी एप्लीकेशन बड़े काम के, वो जो बोलेंगे चलो ठीक है बढ़िया काम के, इस्तेमाल करो और अपना अच्छे से सिलेक्शन जो है वो लो। बट पापा जी के काम की है क्या वो एप्लीकेशन? नहीं, हमारे पापा जी के काम की नहीं है, यानी कि ये हमारे लिए ही स्पेशली डिज़ाइन की गई है पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, स्पेशली डिज़ाइन की गई सॉफ्टवेयर जो है वे हो जाते हैं। उनके बारे में हम बेसिक डिफरेंस जानेंगे यहाँ पर। आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की भाषाएं। आप लोगों ने देखी होगी रूबी, पर्ल, जावा, जावास्क्रिप्ट, है ना, और पाइथन, ये सभी लैंग्वेजेस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए सी हो गई, C++ हो गई, आप लोगों की जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, आप लोग की HTML हो गई और CSS हो गई, और अगर मैं बात करती हूँ रूबी हो गई, पर्ल हो गई, ठीक है। तो ये सभी लैंग्वेजेस को हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पे एक रोल करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट। आप लोगों ने देखा होगा RDBMS, ठीक है, नॉर्मल DBMS, ठीक है। इन सब चीज़ों को डेटा कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम आगे फर्दर जो है वे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। भाई कंप्यूटर नेटवर्क, दो सिस्टम्स को मैंने एक साथ कर दिया, है ना, दो सिस्टम्स को मैंने एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। दो या दो से अधिक, मिनिमम नेटवर्क बनाने के लिए मैं अपने दो कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट कर देती हूँ या फिर कोई भी दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाता है। मैम एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाए। ठीक है जी, तो आप लोग ब्लूटूथ से, है ना, ईयरफोन से, ब्लूटूथ से क्या करते हो, अपने फोन को कनेक्ट कर देते हो, तब भी आप क्या बना रहे हो, एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर रहे हो। तो नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया भाई नेटवर्क का। और नेटवर्किंग भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अंदर टोपोलॉजी जैसी टर्म्स जो हैं वे आती हैं, है ना, नेटवर्किंग की टर्म्स होती हैं, इसमें नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं, उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भैया इंटरनेट। अब जो ये चैप्टर है ना, दोनों ही क्या है गाइस, लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। इंटरनेट में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे ARPANET के बारे में। सबसे पहले इंटरनेट जो था वो कौन सा इंटरनेट आया था, तो सबसे पहले आया था आप लोगों के पास ARPANET, ठीक है। क्या आया था, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आया था, USA में स्टार्ट हुआ था। और जो आज हम इंटरनेट 4 GB दिन का, 2 GB, 2.5 GB, 3 GB इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है। अच्छा एक मज़ेदार सा सवाल बताओ ज़रा कि इंटरनेट का ओनर जो है वो कौन है। आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स मुझको कि हु इज़ द ओनर ऑफ इंटरनेट, बताइए भाई। हाँ MS वर्ड भी पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा सा सिलेबस में आप लोगों को डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हाँ लैन वैन पैन सब पढ़ाया जाएगा आपको, परेशान आप नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली गाइस क्या है, मुझे बताओ हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का मालिक जो है वे कौन है। आंसर देंगे आप सभी, मैं इंतजार करूंगी आप लोगों के आंसर्स का, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने आपसे क्वेश्चन जो है वे पूछा है। बताइए, कोई भी नहीं है, नो वन। अच्छा नो वन क्यों बोल रहे हो, आप खुद हो ऑनर। क्यों हो आप खुद ऑनर, अब समझो आपने क्या किया। आप लोगों के पास बहुत सारे क्या है, बहुत सारी कंपनीज है, एयरटेल हो गई, वोडाफोन और आइडिया तो मर्ज ही हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जियो हो गया। आप लोगों ने क्या करा, इनसे इंटरनेट जो है वो खरीदा, है ना, रिचार्ज कराया, जिसमें आपको कॉलिंग भी मिली, इंटरनेट भी मिला। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हो, भाई मुझे पढ़ाई के लिए ही इंटरनेट चाहिए था तो मेरा काम हो गया। या फिर अगर मैं कोई व्लॉगर हूँ तो मैं क्या करूँगी, व्लॉग्स बनाने के लिए काम में लूँगी उस इंटरनेट को। या फिर नॉर्मली कुछ भी नहीं कर रही तो रील्स देख रही हूँ, तो भाई मैं अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को, अपने खरीदे गए इंटरनेट को इस्तेमाल करूँगी। सो आई एम द ऑनर ऑफ माई इंटरनेट।
समझ गए? तो नो वन तो नहीं आएगा आंसर। इंटरनेट का ऑनर कौन है भाई? मैं खुद, है ना? कौन? मैं खुद ही क्या हूं? ऑनर हूं इंटरनेट की। ठीक है जी, सारे के सारे डाउट लिए जाएंगे, परेशान कोई भी नहीं होगा। ठीक है? हाँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो बहुत आसानी से आप लोग सीख पाओगे कंप्यूटर, परेशान नहीं होना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एक और टर्म लिखी आ गई है, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। भाई हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, इंटरनेट और नेटवर्क दोनों ही चैप्टर जो है वो आपस में लिंक है। अब जरा सोचो, जब इंटरनेट पे काम करोगे आप लोग तो आप लोगों को गाइस क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी। और किसकी सिक्योरिटी? डाटा की सिक्योरिटी जो है वो आप लोगों को चाहिए ना। अब वो आप लोगों को कैसे मिलेगी? जब आप इंटरनेट पे काम करते हो तो इस चीज को आप लोगों ने सुना होगा टीसीपी आईपी, या फिर ये भी नहीं सुना होगा तो केवल आईपी आप लोगों ने सुना होगा कि आईपी एड्रेस जो है वो फेच कर लिया जाता है, जहां से आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो आपकी लोकेशन भी पता चल जाती है ना। तो सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देखते हो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, वायरसेस वगैरह आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, तो उन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए और उन सब चीजों को पढ़ने के लिए हम लोगों को ये चैप्टर्स जो हैं वो समझने पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद यूजेस ऑफ इंटरनेट। भाई इंटरनेट का उपयोग जो है वो हम कहाँ पे करते हैं? नॉर्मली कहाँ पे करते हैं भाई? पढ़ाई के क्षेत्रों में करते हैं, मल्टीमीडिया में, या फिर हम बात कर सकते हैं पढ़ाई में कर लिया, डॉक्टरी, या फिर हम बात करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में कर लिया, इंजीनियर जो है वो यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम इंटरनेट को इस्तेमाल में लेते हैं। क्लियर? उसके बाद मल्टीमीडिया आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आ जाता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखा है, उसके बाद क्या आता है गाइज? माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS ऑफिस जो चैप्टर है वो आ जाता है, जो कि मुख्य रोल जो है वो अपना पे कर रहा है। और MS ऑफिस में भी आप लोगों को केवल 3 चैप्टर से ही मतलब है माय ब्रिलियंट्स। कौन कौन से? एक तो वर्ड, MS वर्ड। दूसरे की अगर मैं बात करती हूँ कौन सा है, दूसरा आप लोगों का आ जाता है MS बेसिकली पावर पॉइंट, जिसको आप PPT कह देते हो, MS लिख लीजिएगा आप लोग इसके आगे। एंड आप लोगों को पढ़ना होता है MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम होते हैं, पावर पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वर्ड से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। तो ये अपने आप में एक राजा है कंप्यूटर का ये चैप्टर। इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप हर एक स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर क्लास के अंदर बैठे, जो मैं लिखवा रही हूँ वो आप लोग लिखिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से आगे कवर कर पाओ। क्लियर? ओके, तो ये आ ही गया आप लोग का। ऑफिस में आप लोग को वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, उसके बाद आप लोग की पावर पॉइंट पढ़नी है। अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और कुछ मिसलेनियस जैसे कि शॉर्टकट हो गई, एब्रिविएशंस हो गई, फुल फॉर्म्स हो गई, ये सब चीज़ें हम लोग अपनी कवर करेंगे ही साथ साथ। जो मुख्य चैप्टर हैं वो मैंने आप लोगों के आगे डिस्कस करे हैं। अगर एक आधा रह भी जाता है तो वो चैप्टर के साथ साथ अपने आप आता जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? चलते हैं गाइस क्लास को। यहाँ से बेसिकली पढ़ना स्टार्ट होगा, यहाँ से बेसिकली नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर होने आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलें गाइस। ओके, टोटल क्लास कितनी भी हो भाई, सिलेबस मेरे लिए मैटर करता है कि सिलेबस जो है वो आप लोगों का समय से मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, बेशक मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, बेशक मुझे 2 घंटे या फिर 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जितने की भी क्लास लेनी पड़े, मैं उस क्लासेस को आप लोगों की होप अराउंड 30 डेज के अंदर चैप्टर्स जो है या फिर आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी विद आप लोगों की रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के लिए अगर और समय मिल जाएगा तो हम लोग रिवीजन भी करेंगे। क्लियर? चले, चलो तो चलते हैं गाइस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, भाई कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला क्या है? मशीन है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये तो मैंने क्लास में आते ही आप लोगों से पूछा ही था, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इनपुट देते हैं, और उस इनपुट पे कार्य होता है, यानी कि प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद मुझको क्या मिल जाता है? आउटपुट जो है वे मिल जाता है, रिजल्ट जो है वे मिल जाता है।
क्लियर? ओके, अब बात आती है मैम ये जो कंप्यूटर शब्द है वे उसका अर्थ क्या है ना? कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे हिंदी में बताने चलेंगे कि मैम इसको हम लोग कहते हैं संगणक, है ना? यही बताओगे कि मैम कंप्यूटर का अर्थ है संगणक, यानी कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग जो है वो आप लोग बताओगे। कोई मुझे बताएगा कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? कंप्यूटर वर्ड जो है वो एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? एक लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द बेसिकली अगर हम बात करते हैं जितने भी ऐसे टेक्नोलॉजी वाले वर्ड्स जो निकल कर आते हैं वो सभी के सभी लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के शब्द जो हैं वे हो जाते हैं। क्लियर? इतना समझना। अब कंप्यूटर पूरा नहीं था गाइस, कंप्यूटर में क्या था? बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर, कंप्यूट प्लस आर शब्द जो है वे निकल कर आया था, जिसमें से कंप्यूट का अर्थ जो क्या होता है? कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। और जिसको आप कह देते हो भाई गणना करना, इसका क्या निकल कर आता है? अर्थ जो है वे निकल कर आता है। होप आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूट का अर्थ क्या है। कंप्यूट का अर्थ है गणना करना, यानी कि जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो केवल और केवल दिमाग में ये था कि हम क्या कर ले, 1 2 3 और इनको जमा घटा कर ले, है ना? कि हमारा काम जो है वो काफी आसानी से हो जाए। समझ आया भाई? हाँ, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेटर भी आप लोग नॉर्मली बोल सकते हो। ठीक है भाई, समझ गए? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी मैंने बोला कंप्यूटर पे जब आप पढ़ोगे तो ये इनपुट, प्रोसेस और आप लोग आउटपुट की टर्म हर एक चैप्टर में समझते हुए चलोगे स्टार्टिंग के अंदर। क्लियर? तो ये टर्म से आप लोग बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे। भाई इनपुट कंप्यूटर में डाला जाता है, उसके बाद बेसिकली उस पर कार्य होता है और मुझको क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। मुझे ये बताओ, ये जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं यानी कि हम लोग कौन है ना? हम लोग हैं भाई यूजर। तो यूजर भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यूजर की, तो यूजर भी जो है वो क्या होते हैं? 2 टाइप के और 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं मैडम, मतलब तो समझो, एक तो हम ह्यूमन बींग्स, है ना? कौन? एक तो मानव, ह्यूमन बीइंग जो है वे हो जाता है, यानी कि मानव हो जाता है जो इनपुट डाल रहा है कंप्यूटर के अंदर। दूसरे की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई रोबोट्स, है ना? यानी कि मशीन कंप्यूटर में इनपुट डाल रही है। समझ गए आप सभी? इतना क्लियर है कि भाई यूजर जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, खाली मानव नहीं हो सकता, मानव के साथ साथ मशीन भी हो सकती है। क्लियर? समझ गए इतना भाई? हाँ, अच्छा चैट प्राइवेट कर दूं मैं, 1 सेकेंड मुझे देखने दो। ओके, लो, अब आप परेशान नहीं होगे, आपके पास केवल आपके ही कमेंट जो है वे आएंगे। हाँ, ठीक है। देखो प्रदीप, पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। फर्स्ट टिप तो यही होती है कि आप पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस प्रकार से पढ़ना है। मेरा फर्स्ट जो मोटिव रहेगा वो रहेगा, मैं आप लोगों को पहले टॉपिक करवाऊंगी, उसके बाद उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को फ्रेम करवाऊंगी, यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं आप लोगों के। उसके बाद फर्दर कुछ बचता है तो हम उसी होल चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जब पूरा का पूरा उससे रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ रखे हैं उनको कवर करेंगे। पढ़ने का असली तरीका और असली टिप्स जो है वो यही होती है, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब अगर मैं बात करती हूं कंप्यूटर के कुछ गाइस बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। कौन से होते हैं बेसिक ऑपरेशन? यानी कंप्यूटर जब कार्य कर रहा है तो इसके बेसिक ऑपरेशन अभी बताए थे 3 होते हैं। कौन कौन से भाई? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, है ना? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट।
ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, बट इससे आगे भी चलो बढ़िया भैया, है ना। इससे आगे चलेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो फोटो आप सभी के समक्ष लगी है भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, या फिर आप चार्ल्स बाबेज भी कह सकते हो। क्या ये केवल कंप्यूटर के पिता थे? हाँ नहीं, ये केवल कंप्यूटर के बेसिक, हम कहते हैं कंप्यूटर के पिता हैं, बट और भी कोई भूमिका थी? जी हाँ, ये आप लोगों के एक वैज्ञानिक, ठीक है, जिसको आप साइंटिस्ट कह देते हो, ठीक है, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, ठीक है, आप जिसको मैथमेटिशियन कहते हो, एक अर्थशास्त्री, है ना, और अगर हम बात करते हैं एक इंजीनियर। तो ये है सारी की सारी भूमिका को लेकर चल रहे थे, केवल एक इनकी क्वालिटी नहीं थी, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, है ना, जब जाकर ये फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वे कहलाए जाने लगे। तो इतना समझ लिया कि फादर भी समझ लिए, प्रोसेस भी समझा कि भाई कंप्यूटर में काम क्या होता है, यूजर भी हम लोगों ने समझे। अब कुछ भूमिका होती है कंप्यूटर की, यानी कि कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की, वो हम लोग अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, चलते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ, ये कहाँ से आ गया भाई, ये जो बीच में से आ गया। अच्छा, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है मैडम? कंप्यूटर के फादर बता दिए, कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी बताओ। तो भाई कंप्यूटर आप लोगों के पास वर्ड होता है जिसका मैंने आपको अर्थ बताया, क्या है? गणना करना। तो कॉमन एक ऐसी मशीन जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो क्या है? कंप्यूटर होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिस पे हम टेक्नोलॉजी के भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड काम भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? इसका एक अर्थ होता है। और अगर मैं बात करती हूँ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि आप कौन कौन से क्षेत्रों में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बिजली से चलने वाली मशीन का? एक तो टेक्नोलॉजीज के अंदर, टेक्निकल चीज़ों के अंदर, एक पढ़ाई के अंदर, तीसरा रिसर्च के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वे करते हैं। क्लियर भाई? क्लियर? हाँ ठीक है। लंदन के थे भाई, लंदन के, कहाँ के थे? लंदन के थे। ओके, चार्ल्स बाबेज कहाँ के थे? अच्छा क्वेश्चन है, यूके, लंदन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अपनी मेमोरी को संग्रहित निर्देशों के नियंत्रण में काम करता है। यानी कि अब जब यूजर कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाल रहा है तो वो क्या होगा? उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। कैसे? मैम 2+2 डाला था, है ना भाई, इंस्ट्रक्शन दी कि जमा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही इसने यहाँ पे अगड़म तिगड़म करी, यानी काम करा, उसके बाद मुझे रिजल्ट दिया 4। समझे? एक ऐसी मशीन जो कि इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, या फिर मैं कह सकती हूँ डेटा पर कार्य करती है ना? समझ गए? और उसको फर्दर जाकर मेमोरी में ऐड कर देती है। ओके, समझ गए इतना पॉइंट? ओके, उसके बाद अगर मैं बात करती हूं, कहता है एक्सेप्ट डाटा, बट यहां डाटा का और इनपुट का अर्थ पता होना चाहिए भाई। अगर मैं इस अर्थ की बात कर दूं आप लोगों से, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है फैक्ट वाली चीजें, तथ्य, आंकड़े, है ना? क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा भाई तथ्य व आंकड़े। और हम कह सकते हैं कि इनपुट का कोई भी अर्थ जो है वे नहीं होता, यानी कि वे अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। क्या है भाई? मीनिंगलेस होता है, यानी कि कोई भी इसका अर्थ जो है वे नहीं होता। भाई मुझे क्या पता 2 + 7 क्या होता है ना? वो तो मैं जानती हूँ कि हमने छोटे में सीखा था, 2 को हम ऐड करेंगे 7 के साथ तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा, एक नंबर जो है वो निकल कर आ जाएगा। भाई कंप्यूटर को नहीं पता, कंप्यूटर के इनपुट को नहीं पता ये क्या लिखा है, वो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या है ये? कंप्यूटर को नहीं पता, कंप्यूटर को ये ऑपरेशन पता है अंदर जाके कि भाई इसके अंदर एक ऑपरेशन लगा है प्लस का, उस पे काम होगा, उसके बाद उत्तर मिलेगा। समझ गए आप सभी? तो डाटा का कोई भी अर्थ नहीं है जब तक इस पे क्या ना हो, प्रोसेस ना हो, और प्रोसेस होके मुझे आउटपुट जो है वो ना मिले।
ठीक है, तो प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स, वही वाली बात है कि भाई मैंने यहां पर एक रूल। अब आ रही मेरी वॉइस? ओके, हाँ हैंग हो गया था, अच्छा चलो मैं दोबारा से समझा देती हूँ फिर, ठीक। हाँ, क्लास हैंग हो गई, थोड़ा नेटवर्क का इशू था, ठीक। तो मैंने ये बोला था कि कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं डेटा और उसका कोई अर्थ नहीं होता, बस उस डेटा पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। तो मैंने ये आप लोगों को समझाया था कि इस डाटा का कोई भी अर्थ नहीं होगा, इसको मैं मीनिंगलेस कहूंगी, बट जब वो प्रोसेस हो रहा होगा वही डेटा किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, मुझे मिलेगा आउटपुट। क्या मिलेगा भाई, मुझे मिल जाएगा आउटपुट। और आउटपुट को मैं क्या बोलती हूं, आउटपुट को मैं बोलती हूं क्या, अर्थपूर्ण या फिर अर्थ वाला डेटा, यानी कि मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा मैं इसको कह देती हूं, समझ गए। और उसके बाद मेरे पास स्टोर करने का ऑप्शन आता है कि भाई मैं इस डेटा को स्टोर करना चाहती हूँ या फिर नहीं, या जैसे कि मैंने 2+7 लिखा था, इस पे काम किया गया, इस पे काम करने के बाद मुझे मिला आउटपुट, और आउटपुट मिला मुझे क्या, 9। अब मैं इसको स्टोर करना चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ, वो बाद में मेमोरी का कंसेप्ट जो है वे आ जाता है आप लोगों का। क्लियर भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, कंप्यूटर के उपयोग, कहाँ कहाँ आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल में ले सकते हो। नॉर्मली आप सभी जानते हो, बट हाँ फिर भी अगर मैं बात करती हूँ, कंप्यूटर का उपयोग हम घरों में ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है उसको पे करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। घर पर फिल्म देखने के लिए, शो देखने के लिए, भाई आप लोग नेटफ्लिक्स, OTT यूज करते हो, है ना, तो इन सभी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सीरीज देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल लेते हैं कंप्यूटर का। बट उससे भी पहले हम अगर बात करें तो हमारे पास इंटरनेट जरूर होना चाहिए। हम जो फोन में देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, वो भी तो फोन भी तो हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, मशीन ही है, कंप्यूटर ही है जिसे हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो बस वही है कि हम यहाँ कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं, फिल्म देखने के लिए, शो देखने के लिए। और अगर हम बात करते हैं ट्यूशन लेने के लिए, अभी जो आप लोग क्लास ले रहे हो, है ना, तो ट्यूशन के अकॉर्डिंग ही मैं उसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए, है ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सभी को यूज करने के लिए। आफ्टर मैं खेल खेलने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती हूँ, ठीक, कि मैंने अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में गेम डाल दी और मैं उसको क्या कर रही हूँ, यूज में ले रही हूँ। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, आगे ना घूम फिर के वही बात कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर मेरे पास होना चाहिए। देखो इंटरनेट है बट कंप्यूटर नहीं है, यानी कि मोबाइल फोन नहीं है, तब भी दिक्कत। मोबाइल फोन है, इंटरनेट नहीं है, तब भी दिक्कत। तो दोनों को मिलाया ना हमने, जब भी जाके तो हम आगे बढ़े हैं। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, काफी सारे उद्देश्यों को, काफी सारे जो हमारे प्रोस्पेक्टिव्स वगैरह है उनको पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल व उपयोग जो है वे करते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया तो एक बार थम्स अप क्रिएट कर दीजिएगा मुझे, है ना, जिससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को आगे जो है वो लेकर चलूँ। बता दो भाई एक बारी, जल्दी से बता दो एक बारी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, चलो मैं इंट्रोडक्शन से पढ़ा रही हूँ ना, आपने बार भी देखा होगा, है ना। रेलिवेंट तो सारी चीजें जाएंगी आपकी, परेशान मत हो आप, है ना। रेलिवेंट तो सारी की सारी चीजें ही होंगी, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट जो बिल्कुल नए तरीके से कंप्यूटर पढ़ रहा है उसको तो समझाना पड़ेगा और सबको साथ लेके जो है वो मैंने चलना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बात करता है, अब देखो क्या बोलता है कि हम लोग कंप्यूटर का उपयोग कैसे कैसे करते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कुछ टर्म्स लिखी हैं गाइज यहाँ पर, उनको मैं अंडरलाइन और हाईलाइट करती हुई चलूंगी। जैसे कि क्या बोलता है भाई, गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल में लेती है कंप्यूटर। जी हाँ,
गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल में लेती है, इतनी सारी पॉलिसीज निकालती है जो हमारे लिए होती हैं। उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ मैडम करते हैं। इंडस्ट्रीज में, बैंकिंग में, एंटरटेनमेंट में, ट्रेनिंग में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, रोबोटिक्स में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज में, पब्लिशिंग में, है ना, वेदर फॉरकास्टिंग में, कम्युनिकेशन में, बिजनेस में, साइंस में, हम हर जगह कंप्यूटर का उपयोग जो है वो कर रहे हैं। आज आप सोचो, आज आप लोगों को कहीं बिठा दिया जाए, है ना, आपको पढ़ने के लिए भी इवन बिठा दिया जाए, बट आपको क्या लगेगा, भाई मैम मेरे पास तो इंटरनेट होना चाहिए, अगर डाउट आएंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हर एक टर्म जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है भाई, है नहीं है, कंप्यूटर से तो कनेक्टेड है, और कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट से कनेक्टेड है मैम। अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, भाई इंटरनेट के माध्यम तो हम लोगों को पता चलेगा। ठीक, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर का, मेरे पास इंटरनेट भी तो होना चाहिए। तो हर एक टर्म जिसका भी मैंने यहाँ पे नाम लिया है, हर एक टर्म कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। क्लियर, समझे इतना, है ना। नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की परेशानी आप लोग बिल्कुल भी ना लीजिए, नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगी, यही वाले बिल्कुल उतार के जो मैं ऐड कर रही हूँ वो। अब अलग से ये करके बता रहा है, भाई हमने तो पीछे पढ़ लिए हैं कि मेडिकल की फील्ड्स में, एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट चीज़ों में, बैंकिंग में, बिजनेसेस में, हर जगह हम उपयोग में ले रहे हैं। हो गया हमारा उपयोग, हम लोगों को समझ में आ गए भाई हम कहाँ पे यूज में ले रहे हैं। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस कंप्यूटर की, है ना, विशेषताएं उसकी, और उसके जो लाभ हम लोगों को हो रहे हैं वो देख लेते हैं एक बारी कि क्या है। देखो यहां से भी आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आए हैं आपको खुद को ही पता चलता चलेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंट्रोडक्शन में से आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं, एसएससी ने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना है। अगर मैं बात करती हूँ भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कहता है स्टोरेज। सबसे पहले देखते हैं स्पीड। अच्छा मुझे बताओ कंप्यूटर की स्पीड को किसके अंदर मेजर किया जाता है, आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा भी जाता है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, किसमें मेजर करी जाती है ये बताओ जरा। सभी स्टूडेंट्स बताने की कोशिश करेंगे मुझे, है ना आपको। हाँ बताओ भाई सुभाष क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको चाहिए, क्या आप पूछना चाह रहे हो। हाँ केबी में, अरे नहीं भाई केबी में थोड़ी ना इस्तेमाल मिल जाती। एक आंसर आया है केबी। भाई आप भी आंसर बताओ भाई, कंप्यूटर की स्पीड जो है वो केबीपीएस में नहीं, बाइट्स में नहीं, एमबीपीएस में भी नहीं भाई, ऐसे नहीं। जो इसकी टर्म होती है वो होती है गीगाहर्ट्ज। क्या होती है भाई, गीगाहर्ट्ज के अंदर कंप्यूटर की स्पीड जो है बेसिकली क्या की जाती है, मेजर करी जाती है। अगर आज की बात करी जाए आप लोगों से, गीगाहर्ट्ज आज की बात की जाए और गीगाहर्ट्ज की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁹ ये क्या है इसकी वैल्यू होती है। आज की अगर हम बात करते हैं तो 3 गीगाहर्ट्ज आप लोगों की क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है, जिस पर कंप्यूटर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और इसकी स्पीड जो मेजर करी जा रही है। समझ गए आप सभी, समझ गए जी। गीगाहर्ट्ज होएगी जो आप केबीपीएस आंसर दे रहे हो, एमबीपीएस आंसर दे रहे हो, वो आप इंटरनेट की स्पीड को बता रहे हो भाई, हैं नहीं बता रहे, बताओ बता दो, नहीं बताया आपने। मैम एमबीपीएस, केबीपीएस, कंप्यूटर की स्पीड बात करी गई है भाई। उसके बाद आती है गाइस एक्यूरेसी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी। मैंने आपको बहुत सारा पढ़ने को दिया, सपोज मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ने को दिया एंड चैप्टर का नाम था सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने बोला कि स्टूडेंट सॉफ्टवेयर चैप्टर को पढ़ के आप लोग आइएगा। कुछ तो थे जिन्होंने बहुत कम पढ़ा बट बहुत अच्छा पढ़ा, है ना। कुछ तो थे पूरा का पूरा चैप्टर ही लपेट दिया। अब पूरा का पूरा चैप्टर जब लपेटा तो मैंने उसमें से क्वेश्चन पूछा, किसी के तो आंसर ऊट पटांग से आए, किसी का सही आया, किसी के टूटे फूटे से आंसर आए। तो क्या फायदा भाई इतनी पढ़ाई करने का, एक दिन तुमको दिया कि सॉफ्टवेयर पढ़ के आना और उसमें भी गलती होगी। बट कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिमिटेड पढ़ा, मैम मैंने इतना पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लो, मैं पूरी एक्यूरेसी से आंसर जो है वो दूंगा।
अब कंप्यूटर जब एक्यूरेसी से काम करता है तो 100% एक्यूरेसी से यानी कि शुद्धता से वर्क करता है। किससे वर्क करता है भाई? शुद्धता से वर्क जो है वे करता है। समझ गए? ओके, आप एप्लीकेशन पे जाके सुभाष देख सकते हैं, आपको वहां पर सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। ओके चलो ठीक है, एप्लीकेशन पे सब मिल जाएगा आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, और नीचे आपका नंबर चल रहा है उसको भी पिन हो रखा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां से भी सारी चीजें मिल जाएंगी। अगला, तो अब बात करते हैं भाई डेलीजेंसी। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका कोई अर्थ बताएगा कि कंप्यूटर बिना रुके 24/7 है ना, 7 तो वीक हो गए और 24 क्या हो गए आप लोगों के? आर हो गए, यानी कि बिना रुके काम कर सकता है दिन रात। ठीक है, अनस्टॉपेबल कह सकते हो आप इसको। अब वर्सैलिटी का क्या मतलब होता है? कि वर्सैलिटी का मतलब है कि एक साथ वो मल्टी वर्क कर सकता है। भाई गाने चला दिए, एक्सेल खोल लिया, वर्ड खोल लिया, इंटरनेट खोल लिया, ठीक है, क्लास खोल ली, तो एक साथ बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, वो आप लोगों का क्या हो जाता है? वर्सैलिटी हो जाता है। ओके, उसके बाद पावर ऑफ रिमेंबरिंग। भाई स्टोर कर दिया, कुछ सर्च करोगे आपको मिनट से, सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में जो चीजें हैं वो मिल जाती है। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। कहता है बट इसका कोई भी आईक्यू नहीं होता, ये डिसएडवांटेज है ना भाई। कंप्यूटर के पास ना तो कोई फीलिंग है, नहीं है ना कोई फीलिंग कि भाई टूट गया है, गिर गया है, क्यों रोएगा तो है नहीं कि मुझे ठीक करवाओ, है ना। तो उसकी कोई आईक्यू नहीं है, यानी कि कोई फीलिंग्स जो है वे नहीं है, कोई इसके भाव जो है वो नहीं है। भैया हमारे भाव होते हैं, हमें चोट लग जाती है, हमें दुख होता है, दर्द होता है, तो कंप्यूटर को तो कुछ ऐसा नहीं होता। तो ये दो डिसएडवांटेजेस जो है वो कंप्यूटर की हैं स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी स्टोरेज, अगर मैं अपने डेटा को स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग स्टोर कर सकती हूँ। पहले अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के अंदर वर्क जब होता है तो मैम प्राइमरी मेमोरी में होता है या फिर सेकेंडरी मेमोरी में होता है, हमें समझ में नहीं आता। जब कंप्यूटर के अंदर वर्क करा जाता है तो कैसे काम किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी में भी, वहां भी रैम के अंदर काम किया जाता है। उसके बाद मैं उसे स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं प्राइमरी मेमोरी में फर्स्ट स्टोर करूंगी, उसके बाद जाकर मैं कहीं अगर एक्सटर्नल सोर्स यानी कि पेन ड्राइव लगा रखी मैंने अपने सिस्टम में, वहां सेव करना चाहती हूँ तो वहां पे सेव हो जाएगा मेरा डेटा। क्लियर है? इतना समझ में आया भाई? हाँ, मल्टीटास्किंग आप लोग कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। समझे? आगे चलें भाई, आगे चलें। इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? ओके चलें भाई, इतना समझ में आया? हाँ, रैम में काम आप लोगों का होगा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ गाइस, एक टर्म निकलकर आती है मेमोरी और स्टोरेज। इन दोनों में अर्थ है, मतलब डिफरेंस है। आप क्या समझते हो इन दोनों टर्म से? व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज? आप बोलोगे मैम दोनों तो एक जैसे से हैं, कुछ भिन्न और कुछ अंतर जो है इसके अंदर जरूर होता है। वो मुझे जानना है आप लोगों से कि जरा बताया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज? बताओ, हाँ आंसर दो, क्या होता है इसके बीच में डिफरेंस? दीजिए आंसर भाई। ओके, स्टोरेज परमानेंट मेमोरी होती है इक्वल टू टेम्परेरी मेमोरी। ओके जी, ओके। हाँ तो क्या हो गया? हाँ, मेमोरी इज टेम्परेरी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ओके, और शॉर्ट टाइम अवर टेम्परेरी, शॉर्ट टाइम अवर टेम्परेरी, ये क्या बोल रहे हो? देखो, अगर मैं बात करती हूं मेमोरी के रिस्पेक्ट में तो ये कहलाती है नोन एज प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी कहलाती है, नोन एज प्राइमरी मेमोरी। ठीक है भाई, क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्टोरेज की बात करती हूं, नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा अब बात की जाए, प्राइमरी मेमोरी के दो नाम होते हैं, यानी कि एक तो मेन मेमोरी और दूसरा आप लोगों का प्राथमिक, जिसको मैं प्राइमरी कह देती हूँ, है ना, क्या बोल दूंगी? प्राथमिक मेमोरी। क्लियर?
उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से सेकेंडरी मेमोरी के अदर नेम होते हैं बाह्य मेमोरी, इसको मैं कह देती हूँ, यानी कि हम लोगों की बाहर की मेमोरी, है ना। इसको मैं बैकअप मेमोरी, एक्सिल्यूरी मेमोरी भी कह देती हूँ। क्लियर, समझ गए आप लोग। तो बेसिक डिफरेंस इसके अंदर समझने वाला यही है कि भाई इसके अंदर आप लोगों की प्राइमरी जब चीजें हैं वो स्टोर होंगी और इसमें आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी के लिए चीजें यूज होंगी। प्राइमरी मेमोरी के टाइप बता दो मैम। नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ रैम और रोम, ये जो काम हो रहा है वो किस में काम होगा भाई, प्राइमरी में। और जब भी कंप्यूटर वर्क करेगा रन टाइम पर और जब वो स्टोर करना चाहेगा यानी कि मेमोरी में डालना चाहेगा तो वो क्या होगा, आप लोगों का प्राइमरी मेमोरी पे वर्क होगा। सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी चैप्टर में पढ़ाऊंगी, बट इतना समझ लेना कि बाहर से जोड़ी गई मेमोरी को मैं बोलती हूँ। इसको 3 टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है। एक तो बोला गया इसको मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी कहा गया है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ इसको ऑप्टिकल मेमोरी में डिवाइड किया गया, और तीसरा इसको किस में डिवाइड किया गया है आप लोगों का, इलेक्ट्रिकल मेमोरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो ये क्या है गाइस, बेसिक डिफरेंस है मेमोरी और स्टोरेज का। ठीक है, समझ गए। ये हमारी अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से सेव करी जाने वाली फाइल्स होती हैं, बट वो हमारी परमानेंट होती है। जो आप लोग उल्टा बोल रहे थे, ये क्या होती है भाई, परमानेंट हो जाती है। क्लियर, ये स्थायी में आती हैं, ये अस्थायी में आती है ना, अस्थायी में आती है और ये आती है स्थायी में। क्लियर, इतना डिफरेंस समझ में आ गया भाई। हाँ, अभी करेंगे राकेश इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी डिस्क्राइब करेंगे, बट धीरे धीरे, है ना, क्यों उसका चैप्टर आएगा। इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से आप कंप्यूटर में इनपुट डाल रहे हो, कोई डाटा डाल रहे हो, और आउटपुट डिवाइसेस जिस पे मुझे वो उसी डाटा का प्रोसेस होकर आंसर मिल रहा है जिन उपकरणों पर। क्लियर, इतना बेसिक डिफरेंस है, इतना समझ लीजिए। ओके, हाँ, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी आप लोगों को बताई जाएगी। ये आप लोगों की वोलेटाइल होती है, ये आप लोगों की नॉन वोलेटाइल आती है। वो मेमोरी चैप्टर के अंदर कंसेप्ट्स जो हैं वो आएंगे। अभी इतना सारा लेने की, इतना सारा एक साथ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। भाई क्लियर है? हाँ, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बात करते हैं भाई, कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस जान लिए, डिसएडवांटेज में मैंने ये जाना कि नुकसान क्या भाई, नो आईक्यू, कोई भी आईक्यू लेवल जो है वो कंप्यूटर का नहीं है। साथ ही साथ कंप्यूटर में क्या नहीं है, कंप्यूटर के अंदर आप लोगों की कोई भी फीलिंग्स जो है वे नहीं है। यही थी, नो फीलिंग्स, है ना। यही दो हम लोगों ने क्या पढ़ी, डिसएडवांटेजेस पढ़ी, जो कि इतनी ही क्या है, सफिशिएंट है। कहते हैं 0 IQ, नो फीलिंग, लैक ऑफ कॉमन सेंस। भाई कॉमन सेंस थोड़ी ना होती है, वो तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर कैन डिसाइड, यानी कंप्यूटर अपने आप निर्णय जो है वो नहीं ले सकता। जो उसको यूजर ने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, उस पर काम करेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करके निर्णय लेकर आपको देगा, यानी खुद से नहीं बता देगा कुछ भी। समझ गए आप सभी? ठीक है, चलें चलें भाई आगे चलो। कैशे मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो रैम और सीपीयू के मध्य जो है वे लगाई जाती है। क्लियर, किसके बीच में, रैम और सीपीयू के मध्य जो है वे लगाई जाती है, क्योंकि डेटा जो एक्सचेंज होता है तो सीपीयू नहीं वेट करता, ना ही रैम वेट करता है, तो उसके बीच में कैशे मेमोरी लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। बट उससे भी ऊपर होती है रजिस्टर्स कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बात करते हैं, अच्छा अब कंप्यूटर के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा गाइस, पढ़ा, समझे आप लोग, इतना आपको समझ में आया होगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसका इंट्रोडक्शन। बट कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वे कहलाती है, एज यू ऑल नो। ठीक है, क्या कहलाती है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वह कहलाती है। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो स्टूडेंट्स ये कहलाती है ना, तो क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा खास होगा। क्या होगा इसके अंदर खास, इसके अंदर होगी चिप। क्या होगी, इसके अंदर है एक चिप जो कि माइक्रो प्रोसेसर और आप लोगों का क्या, सीपीयू कहलाती है।
सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आप क्या सोचते हो कि मैम सीपीयू क्या होता है? आपका ये सिस्टम है भाई, है ना, सिस्टम के साथ ये लगा है माउस, माउस के साथ यहाँ पे है कीबोर्ड, और यहाँ पे जो एक बॉक्स सा बना हुआ है दैट इज कॉल्ड सीपीयू। आप क्या इसको सीपीयू कहते हो या फिर नहीं? यस और नो में आंसर देना। अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कितने स्टूडेंट सही हैं और कितने स्टूडेंट जो हैं वो गलत है। तो बताओ जरा, अब आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज सीपीयू। ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर है आप लोगों का, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में इंट्रोडक्शन और सीपीयू के क्वेश्चंस को आप लोगों को बताऊंगी भाई पिछले बीते वर्ष किस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं भिन्न भिन्न एग्जाम में आ रखे हैं। मुझे यस और नो बताना। ये जो आपके पास डिब्बा सा रखा होता है कंप्यूटर के साथ में, क्या इसको आप, छोटा सा भी हो गया तो इसको आप सीपीयू बोलते हो या फिर नहीं बोलते हो? यस, तो सभी के सभी गलत है, सभी के सभी जो है वो गलत है जी। क्यों गलत है अभी आपको डिस्क्राइब जो है वे किया जाएगा। यहाँ पर भी यस ये आंसर जो है मेरे पास आ रहे हैं। लैपटॉप के अंदर होता है भाई, लैपटॉप में नहीं है तो लैपटॉप के अंदर होता है, ठीक है, परेशान मत हो, मैम लैपटॉप में नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहली बात समझते हैं, ये जो डब्बे को आप सीपीयू कह देते हो, दिस इज नॉट अ सीपीयू, दिस इज कॉल्ड द कैबिनेट ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहलाता है? कैबिनेट कहलाता है, कैबिनेट, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वे होते हैं, जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिन पे काम किया जाता है। मैम फिर सीपीयू क्या होता है ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? माइक्रो प्रोसेसर, चिप बोला था, कुछ टर्म बताए थे मैंने आपको प्रोसेसर नाम से, है ना। चिप से क्या समझते हो? छोटी सी चिप, समझते हो? ओके, तो सबसे पहले समझिएगा गाइज, मैं इसी डब्बे को बड़ा करके समझाऊंगी आप लोगों को, फिर उसको छोटा भी करूंगी। तो क्या है, आप लोगों ने सीपीयू देखा कि मैम ये जो आपने बताया था वो डिब्बा, वो आपका कैबिनेट होता है। अच्छा, इसी कैबिनेट के अंदर क्या होती है गाइज? एक मदरबोर्ड होती है। क्या होती है? मदरबोर्ड होती है, जिसको मैं बोलती हूं क्या? सिस्टम बस के नाम से भी जानती हूँ। कैसी होती है भाई? हरे रंग की होती है, ग्रीन कलर की जो है वे ये होती है। तो समझिएगा कि अगर मैं इसको बाहर निकालूं और इसमें समझूं कि भाई क्या होता है, ये यहां पर होती है एक आप लोगों की मदरबोर्ड। क्या होती है? मदरबोर्ड। आप जनरली देखते हो हरे रंग की होती है। कैसी होती है? मदरबोर्ड होती है। और मदरबोर्ड को मैं क्या बोलती हूं? सिस्टम बस भी कह दूंगी, बोर्ड भी कह दूंगी, ठीक है। इसी के ऊपर आप लोगों की चिप लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? इसी पे वो सीपीयू लगा होता है, यानी कि इसी पे ही चिप लगी होती है, क्योंकि इसी पे आप सभी जानते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं इसी पे प्लेस होते हैं। सभी के सभी चिप्स जो हैं वो इसी पे प्लेस होती हैं। समझ गए? समझे? कैबिनेट के अंदर होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर होता है आप लोगों का सीपीयू। यही इसी के अंदर आप लोगों को फैन भी देखने के लिए मिलता है भाई, कूल डाउन करने के लिए। यहीं पर आप लोगों को बहुत सारी वायर्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सीपीयू कैसे कहलाएगा भाई? बताओ जरा मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है जी, हाँ, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ओके चलो ठीक। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अभी यूपीएस भी बताएंगे, परेशान मत हो भी। तो अगर मैं बात करती हूं सीपीयू, समझे आप लोग कि मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप जो है वो प्लेस है, उसको सीपीयू कहा जाता है। अच्छा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। बट अगर मैं बात करूं इस चिप के बारे में, क्योंकि मैंने सीपीयू बोला, मैंने माइक्रो प्रोसेसर बोला, ठीक है, और मैंने क्या बोला? इसको प्रोसेसर कहा। अब जरा मुझे बताओ, इस चिप का इस्तेमाल या फिर इस प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है वो कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था? बताना भाई जरा, कौन सी जनरेशन के अंदर सीपीयू का इस्तेमाल या फिर चिप का इस्तेमाल किया गया था? आंसर देंगे भाई। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर हम लोग चिप का इस्तेमाल जो है वे करते हैं? हाँ बताओ भाई। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग है सभी को। बताओ आंसर दो। फिफ्थ जनरेशन में भाई आंसर आ रहा है मेरे पास कि चिप का इस्तेमाल मैम फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है वे किया गया है। और
और बताया जाए, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अच्छा, जनरेशन का चैप्टर भी आएगा भाई, परेशान नहीं होना है। अभी इतना जान लो कि फोर्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की चिप का इस्तेमाल या फिर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है वह किया गया है। समझ गए? सेकेंड जनरेशन नहीं, लिख लो यार एक बारी थोड़ा सा आप लोग कि फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों का क्या इस्तेमाल में लिया गया, वैक्यूम ट्यूब। ये मैं आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होना है, वैसे भी आपने ये अलग ही चैप्टर है, बट हाँ स्टिल लिख लो क्योंकि आंसर बहुत ज़्यादा गलत आ रहे हैं। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आप लोगों का आईसी, फोर्थ जनरेशन में आप लोगों का प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अदर नेम है भाई सीपीयू के, ये आप कंफ्यूज हुए हो बस, और कुछ नहीं। फिफ्थ जनरेशन में आप लोगों का एआई है ना, इस पे काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ जो सीपीयू की स्पीड होती है वो किस में मेजर करी जाती है? सीपीयू की स्पीड जो है वो किस में मेजर करी जाती है, मुझे ये चाहिए। और ये जो सीपीयू है यानी कि ये जो चिप है वो किस चीज की बनी हुई होती है ये बताओ। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, बताओ भाई सिलिकॉन की। अरे नहीं, वो तो कंप्यूटर की स्पीड थी भाई गीगाहर्ट्ज के अंदर। अगर मैं सीपीयू की बात कर दूं आप लोगों से, स्पीड क्या होती है? MIPS। क्या होती है? MIPS। कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा इस MIPS की? कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होती है? मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसकी क्या है स्टूडेंट्स? फुल फॉर्म जो है वे होती है किसकी? MIPS की। क्लियर? किसकी बनी हुई होती है आप लोगों की चिप? तो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किसकी भाई? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक है ना। प्रॉपर्टी है इसमें दोनों की। तो अगर मैं बात करूं सिलिकॉन क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए जिस चिप के अंदर से। और बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ एक अर्धचालक, जिसमें से हम क्या कहते हैं, जो हमारी सीपीयू का बनने में, चिप का बनने में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब अगर मैं बात करती हूँ नाउ डेज, अगर आज की बात की जाए तो किसका इस्तेमाल किया गया भाई? आर्सेनिक और गैलियम का भी इस्तेमाल जो है वे किया जाता है। यानी कि अब ऐसे मार्केट्स में इन सब, जैसे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता था, अब गैलियम का और आप लोगों का आर्सेनिक का भी इस्तेमाल जो है वे लिया जाता है चिप बनाने के लिए। ठीक, ओके, ये भी समझ आ गया। तो भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? ये जरा मुझे बताइएगा कि भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? सिलिकॉन वैली जो है वो किसको कहा जाता है? और विश्व की सिलिकॉन वैली जो है वो किसको कहा जाता है? बताओ भाई, जल्दी से आंसर देंगे। दो आंसर। बेंगलुरु, बहुत ही सुंदर गाइस, बेंगलुरु। और विश्व की किसको कहा जाता है भाई? यूएसए, कैलिफोर्निया। अच्छा, अब ये बताओ कि विश्व का पहला जो चिप बनाया गया था, है ना, विश्व का पहला सीपीयू चिप माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया था वो कौन सी कंपनी का था? वो कितने बिट पर वर्क करता था? बताना भाई जरा कि पहली फर्स्ट चिप, लिख लेना, फैक्ट्स हैं गाइस ये। फर्स्ट चिप जो बनाई गई थी उस कंपनी का नाम बताना है आप लोगों ने मुझको, ठीक है। और वो कितने बिट पर काम करता था, इस बिट का कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है। ठीक, हाँ जी, यूएसए, कैलिफोर्निया, बहुत बढ़िया भाई। आईबीएम आंसर दे रहे हो, इंटेल भी आंसर आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरुण, बहुत सुंदर मैम। इंटेल, रूबी ने भी आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया कि इंटेल जो है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सरिता देवी, बिल्कुल। सो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहला जो आप लोगों का चिप बनाया गया था वो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था।
और इंटेल 4004, ठीक है। और कितने बिट पे काम करता था? 4 बिट पर काम करता था। अब जो ये बिट का नाम आया, थोड़ा सा समझ लो गाइस, थोड़ा हल्का सा साइड होके हल्के से अपने नोट्स ऊपर की तरफ जहां आप लिख रहे हो, जहां जगह बने वहां पर, या फिर साथ साथ लिखते लिखते एक डब्बा बना लेना, उसमें नोट्स में लिख लेना। बिट जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर की। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके कंप्यूटर की। और हम बात कर सकते हैं किसकी गाइस? मेमोरी की। किसकी? मेमोरी की। ओके तो बट मैम बिट से हम क्या समझे? बिट होती है गाइस या तो 0 या तो 1। 0 का अर्थ होता है आप लोगों का ऑफ, ठीक है। और बुलियन में अगर मैं बात करती हूं तो फॉल्स, ठीक है। क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या हो जाता है? ऑन। और अगर मैं बुलियन में बात करती हूँ तो क्या हो जाता है? ट्रू। यानी कि जो वैल्यू है वो सत्य है, सही है। ठीक, इतना समझना। इसी छोटी छोटी 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 8 बिट, 7 बिट, 8 बिट से मिलाकर बाइट जो है वो बन जाता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। अगर मैं ऐसे ही बहुत सारे 0, 4 0 ले ली तो ये क्या हो गई गाइस? 4 बिट हो गई, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, तो 4 मैंने क्या ले लिए? ऐसा ले लिया, तो यह भी 4 बिट है। अगर मैं बात करूं 1 1 1 1 ले लिया तो यह भी 4 बिट है। ओके उसके बाद अगर मैंने बात करा 0 0 1 1, ये भी 4 बिट है। यानी कि कोई भी समूह आप लोगों का 4 अंकों का, 4 डिजिट्स का क्या कहलाएगा? बिट कहलाएगा। और वो 4 जो है वो बिट, 4 बिट। 1 है तो 1 बिट, 2 है तो 2 बिट, 3 है तो 3 बिट। क्लियर? समझ गए आप सभी? हाँ जी सरिता देवी, मैंने आपको हाँ बोला है। क्लियर? चलें भाई आगे, समझ गए? हाँ ओके। हाँ, इंटेल 4004 नेम ऑफ सी चिप, बिल्कुल ठीक है रजनीश, बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे, आगे चलें भाई। अच्छा अब ये बात भी होगी हमारी। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ तो फर्स्ट चिप बनी किसकी भाई? विश्व की। अगर भारत का मैं बात करती हूँ आप लोगों से, और भारत के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करती हूँ, तो स्वदेशी चिप जो बनाई गई थी वो कौन सी थी? भारत की। तो भारत की अगर चिप की बात करी जाए, भारत की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बोल दो, चिप बोल दो, कौन सा था? बताओ भाई। और कब आया था यह भी बताएंगे। उसका नाम क्या था गाइज आप लोगों का? अल्टायर। क्या था? अल्टायर इसका नाम हो जाता है। कॉपी में बिल्कुल नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से आप सभी इसको लिखिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर था जो इस्तेमाल किया गया था वो था आप लोगों का अल्टायर, ठीक है। अच्छा स्वदेशी तो शक्ति था, हाँ ठीक बोल रहे हो, ये नॉर्मल भारत का हो गया। और स्वदेशी जो है गाइस वो था शक्ति। एग्जैक्टली स्वदेशी कौन सा था? शक्ति, ठीक है। भारत का प्रोसेसर की बात करी जाए तो अल्टायर, और स्वदेशी रूप से जो बात करी जाए वो क्या था आप लोगों का? शक्ति था, जो कि आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा भाई? आईआईटी मद्रास द्वारा जो है वे बनाया गया था। ओके समझ गए? ठीक है, हाँ समझ गए। हाँ अरे कोई भी पेयर 1 1 0 0 का वो 4 बिट, 4 अंकों का तो 4 बिट कहलाएगा, ठीक समझ गए? ठीक है। VSLI आप लोगों का एक चिप का टाइप है, इंटीग्रेटेड सर्किट का टाइप है, वो मैं आपको इंटीग्रेटेड सर्किट जब पढ़ाऊंगी उसके अंदर बताऊंगी, ठीक है। आगे आगे मत भागो, आगे आगे भागोगे तो फिर ये वाली चीजें जो है वो छूट जाएंगी आपकी। क्लियर? चलें आगे। अच्छा अब क्या बात करता है? अब कुछ रह गया? अब तो भाई वही आ गया, सीपीयू का प्रोसेस आ गया भाई, काम कैसे करता है भाई। ये इनपुट है, इनपुट जो डाला जाएगा वो इनपुट डिवाइस की मदद से डाला जाएगा। आपको पता है किसकी मदद से डाला जाएगा? इनपुट डिवाइस की मदद से डाला जाएगा। अब क्या है ये आप लोगों का एक साथ क्या कहलाता है भाई? बताओगे कोई मुझे? एक साथ ये क्या कहलाता है ये मुझे जानना है आप लोगों से। ओके तो इसके अंदर बेसिकली जब हम सीपीयू पढ़ते हैं तो उसके आपके 3 घटक आ जाते हैं, जिसमें से एक सीयू, एक एएलयू और एक मेमोरी जो है वे हो जाता है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ऑल्दो जैसे वर्क होता है आउटपुट मिलता है वो। क्लियर? तो इनपुट क्या होता है? मानव द्वारा कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को एंटर करवाया गया है
वो इनपुट कहलाता है। उस पे काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है वो हम सभी जानेंगे, एक एक का अर्थ जानेंगे, एक एक को समझेंगे क्या है, और आप लोगों का आउटपुट जो हम लोगों को मिल रहा है। इनपुट समझ में आया। अब इसके अंदर 2-4 यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है, एक ALU है, एक मेमोरी यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट को हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रण इकाई। क्या बोलते हैं? नियंत्रण इकाई। अब नियंत्रण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करके रखना जितना भी काम हो रहा है। एग्जाम्पल से समझो, बिल्कुल एक लोकल एग्जाम्पल। क्लास में आप जब छोटे थे, स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर अपने आपकी क्लास के अंदर एक मॉनिटर हुआ करता था। एब्सेंस ऑफ टीचर वो क्या करता था? एज एन टीचर की तरह काम करता था। भाई आपका नाम लिख लेगा बोर्ड के ऊपर, है ना, आपने गलती करी है, या फिर पूरी क्लास को रेगुलेट करके रखता था, कंट्रोल करके रखता था कि भाई पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास में, शोर नहीं है। अगर टीचर भी नहीं है, वो काम किसका होता था? मॉनिटर का काम होता था। और मॉनिटर कौन बनता था? जो क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था, उसको क्या बनाती थी मैडम? मॉनिटर बनाती थी, है ना। तो क्या हो जाता है, ये कंट्रोल यूनिट उसी की तरह काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो कौन कंट्रोल करके रख रहा है? वो CPU कंट्रोल करके रख रहा है, यानी कंट्रोल यूनिट उस पे काम कर रही है। समझ गए? क्लियर है भाई? हाँ 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 बिल्कुल। मॉनिटर को बहुत कूटते हैं हम, ये मेरी लाइफ से भी जुड़ा है, बट हाँ फिर कभी बताएंगे आपको इसके बारे में। ओके, ALU की बात करते हैं। ALU क्या होता है गाइस? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका नाम होता है पूरा। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लिख लेना गाइस फुल फॉर्म, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वे इसका काम होता है। अब ये क्या काम करता है? इसके पास 2 वर्क है। 2 वर्क कैसे हैं गाइस? अब समझिएगा कि अर्थमेटिक ALU के पास 2-2 काम कैसे हो जाते हैं। ALU फुल फॉर्म पीछे लिख दिया गाइस मैंने। अब यहां समझते हैं, इस पे अर्थमेटिक काम है। आप अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ते हो, लॉजिकल काम है। 2 वर्क होते हैं गाइस इसके पास। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना। जितना भी काम कंप्यूटर के अंदर हो रहा है कैलकुलेशन वाला, वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करेगा। इसमें आप वही बोर्ड मास वाला रूल लगा लेना, है ना, बोर्ड मास वाला रूल लगा लेना। यानी कि इसके अंदर क्या क्या होगा, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे वर्क जो हैं, परसेंटेज वाला भी वर्क इसके अंदर ऐड हो जाता है। यानी कि जितने भी कैलकुलेशन के काम है वो अर्थमेटिक वाले सेक्शन के पास सॉल्व होते हैं। लॉजिकल गाइज आप लोग समझ रहे हो मैडम, रीजनिंग, है ना। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? कंपैरिजन वाले काम होते हैं, लॉजिकल काम होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। बाकी ये जितने भी वर्क्स हैं और भी होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर, इक्वल टू, ये सभी गाइस क्या है? ये सभी के सभी काम होते हैं जो लॉजिकल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप सभी कि अर्थमेटिक में क्या काम होता है, लॉजिक में क्या काम होता है। अब जब इन पे काम हो जाता है, मुझको क्या मिलता है? ये काम कर देते हैं, मुझको मिलता है प्रोसेस होके डेटा, और उसके बाद मुझे आउटपुट मिलता है। बट आउटपुट के बाद क्या होता है मैम? हम अपने कंप्यूटर के अंदर उस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि सेव करना चाहते हैं, वो मेमोरी के अंतर्गत काउंट हो जाता है। किसके अंदर भाई? वो हो जाता है मेमोरी के अंतर्गत काउंट। और यहां पर आप लोगों का जो मेमोरी चैप्टर है वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बताऊंगी। तो इसमें आपने CPU पढ़ा, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, कंप्यूटर कैसे काम करता है आज ये समझा, ये सब चीजें आप लोगों ने जानी। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ही क्वेश्चन जो है वो बन के आ चुका है। कहाँ पर क्वेश्चन आया है जरा देखते हैं। कहता है UPPCL, आप लोग ARO के एग्जाम में 2018 के अंदर ये प्रश्न आया था। जरा मुझे बताइएगा क्या आंसर जो है वे बन जाएगा इसका। कहता है द साइज ऑफ द वर्ड इन कंप्यूटर इज, क्या हो जाएगा बताइए भाई, आंसर देंगे आप सभी, क्या इसका आंसर जो है वे बन जाएगा। दीजिए ध्यान से आंसर, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर जो है
वो कर पाएंगे, उम्मीद मैं आप लोगों से यहाँ पर करूंगी। बताओ भाई, 2 आंसर, क्या इसका आंसर जो है वे बन जाएगा द साइज ऑफ द CPU। नन ऑफ द, वो पहला ही ऑप्शन दे दिया भाई, पढ़े ही नहीं ऑप्शन हम लोगों ने। कहता है वेरीज विद इन द सेम कंप्यूटर, फिक्स इन एवरी केस, फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर। आंसर चाहिए मुझे अब आप लोगों का। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स दिमाग लगा रहे हैं और आंसर्स दे रहे हैं कि मैम फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप लोगों की मेमोरी भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी भाई, आप जब उसके अंदर चीजों को स्टोर करोगे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। चलें अगले सवाल की तरफ। ठीक, अच्छा, अब CPU से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। क्या कहते हैं, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द CPU। CPU के कंपोनेंट बताइए भाई कौन कौन से होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है। कहता है UPPCL ARO के 2018 वाले एग्जाम, यानी कि सन 2018 में जो एग्जाम हुआ था विद प्रॉपर डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आंसर दीजिए भाई। ए, डी, ओके, ए मेरे पास आंसर है भाई। ये तो मेमोरी का पार्ट है, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं ना आपको, अभी चैप्टर नहीं आया है, तो ये तो गलत हो गया। बी मेरे पास आंसर आ रहा है भाई ALU एंड मेमोरी, ALU मेमोरी, बट उससे पहले भी 2 कंपोनेंट ऐसे थे जो मैंने आपको समझाए हैं। मेमोरी अभी नहीं समझाया है, समझाया है भाई। कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है विदाउट कंट्रोल यूनिट के, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा? बताओ, नहीं हो सकता? पक्का? पक्का भाई? जी हाँ। तो कंप्यूटर में मुझे ALU चाहिए और कंट्रोल यूनिट चाहिए भाई काम करने के लिए। ये क्या है आप लोगों की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा मेरे पास कंट्रोल यूनिट है ना, जो काम सारा का सारा कर दे। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ये चीजें तो अभी पीछे ही समझी हैं आप लोगों ने, आगे चलते हैं। हाँ, डी बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से भी लिखी है, चैप्टर मैंने समझा दिया है, वहीं से उठे हुए क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के पास आ रहे हैं। कहता है UPPCL TGT 2 2016 का सवाल है। कहता है इफ यू वांट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर PC यू नीड टू अपग्रेड। आप क्या अपग्रेड करोगे? अगर आप अपने कंप्यूटर की क्या स्पीड को, हर एक चीज को इंप्रूव करना चाहते हो, तो क्या आप उसमें अपग्रेड कर दोगे? CPU को बदल दोगे, या फिर मॉनिटर को बदल दोगे, कीबोर्ड को बदल दोगे, या फिर इनमें से ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो भाई ये काम अपग्रेड करते? बताओ। बहुत ही सुंदर। ए आंसर, CPU को चेंज कर देंगे मैडम, चिप को चेंज कर देंगे ना, अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझे? चलो, अब देख रहे हो भाई कंसेप्ट के साथ चीजों को पढ़ने का तरीका और नतीजा कितना बढ़िया निकल के आया। UPPCL ऑफिस असिस्टेंट 3rd में आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट 2018 में क्वेश्चन आया था और पूछता है डैश इज नॉट अ नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट। बताओ भाई, ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं है, बट कोई बात नहीं है, आप आंसर देने की कोशिश जो है वे कर सकते हो। बताओ, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, जब हम यहाँ पर आप लोगों के पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब हम सारी की सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अंदर पोर्ट होते हैं भाई, डिस्प्ले पोर्ट होता है, जी हाँ होता है। ईथरनेट में पोर्ट्स होते हैं, जी हाँ होते हैं। आप लोगों के TCP पोर्ट्स और HDMI पोर्ट्स। तो भाई नॉट अ नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट, आप लोग का TCP पोर्ट जो है वे हो जाता है। ठीक है, TCP IP जो हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो इंटरनेट की टर्म उठा के इसमें डाल दी है। ठीक है, तो डी इसका सही है आंसर, बट कोई बात नहीं है, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आप इतना समझना, ये जो टर्म जोड़ी गई है वो इंटरनेट की टर्म इसमें डाल दी गई। पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। इसने पता नहीं कैसे डाला इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात जो है वे नहीं है। अगला बोलता है UPPCL के एग्जाम में TGT 2 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल 2019 का। क्या क्वेश्चन बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा करंटली एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। भाई जब काम हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर तो आप अपने डेटा को कहां पर
बेसिकली रन करवाते हो और एग्जीक्यूट करवाते हो, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। बताओ क्या इसका आंसर होगा। अभी समझा देती हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो। तो अभी अभी बताया भी था, जब रन टाइम होता है या फिर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में या फिर हम स्टोर करते हैं, तो हम प्राथमिक मेमोरी में स्टोर करते हैं और वहां भी कहां पर भाई, रैम के अंदर स्टोर करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे अगला सवाल आप लोगों का क्या कहता है, कहता है यूपीपीसीएल टीजीटी 2 2016 का सवाल है, सीपीयू चैप्टर का। द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर आर फेच, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। तो आप एक बताओ, देखो गाइस क्या होता है, ये एक टर्म अलग है बट हाँ यहाँ पे समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि कंप्यूटर में जब काम होता है तो 4 स्टेप से होता है। कंप्यूटर पहले डेटा को क्या करता है भाई, फेच करता है। क्या करता है, फेच करता है, उठाता है डेटा को। ठीक है, उसके बाद क्या वो करता है, उसके बाद आप लोगों की चीजों को बेसिकली अचीव करना, लेना, वो क्या करता है, उस पर काम करता है। उस पर क्या होता है, उस डेटा को डिकोड करता है, उस डेटा को मैनिपुलेट करता है, उस डेटा का आउटपुट जो है वो फिर मुझको एट द एंड दे देता है। तो भाई फेच के बाद जो है वो क्या काम करेगा, डिजाइन करेगा, डिकोड करेगा, डिस्प्ले करेगा, या फिर देखो पहले कोई भी चीज क्या होती है, इकट्ठी करी जाती है। आप पढ़ने बैठे तो आप सबसे पहले बुक्स को इकट्ठा करोगे ना कि मुझे इस बुक से पढ़ना है या फिर ये सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद उसको रीड करना शुरू करोगे, भाई इस टॉपिक पे से या फिर इस किताब में से मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिकोड कर रहे हो। तो राइट आंसर डिस्प्ले नहीं होएगा भाई, अच्छा डिस्प्ले कहाँ है, यहाँ पे। उसको डिकोड करना क्या होगा, स्पष्ट करना क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा सेकंड। उसके बाद वो मैनिपुलेट करेगा, उसके बाद वो मुझको आउटपुट यानी कि रिजल्ट जो है वे देगा। क्लियर भाई, क्लियर। डिकोड आएगा भाई, स्पष्ट करेगा चीजों को। अगला तो क्या बात करता है, कहता है एक सही क्रम जरा बताइएगा कंप्यूटर में कैसे होगा। क्वेश्चन कहाँ आया, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट 2018 के अंदर सीपीयू का क्वेश्चन आया। साइकिल बताओ, पहले इनपुट होता है फिर आउटपुट मिल जाता है। अरे ये तो सरासर गलत है ना। इनपुट होता है, उस पर प्रोसेस होता है, फिर स्टोर हो जाता है, बाद में आउटपुट मिलता है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद बोलता है प्रोसेस होता है, पहले ही गलत है। उसके बाद बोलता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर स्टोरेज, बिल्कुल ठीक है। डी जो टर्म निकल कर आएगा या फिर डी जो आंसर निकल कर आएगा, दिस इज द एग्जैक्ट साइकिल। कि पहले तो मेरा क्या हुआ, मैंने इनपुट दिया, इनपुट पे वर्क हुआ, वर्क होने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे आउटपुट मिला। उसके बाद उस आउटपुट को मैं स्टोर करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ, वो मेरा आखिरी स्टेप होगा। भाई क्लियर है, क्लियर है भाई, आगे समझ में। अगला तो ये गाइस क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, दिस इज द करेक्ट साइकिल। क्लियर, चलें भाई आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये आप बोलोगे मैम यूपीपीसीएल ऑफिस अकाउंटेंट के ही आप लोगों ने, असिस्टेंट के ही सारे क्वेश्चंस क्यों उठाए हैं, क्योंकि एक लेवल वाले क्वेश्चंस को ये है देता है यूपीपीसीएल। क्लियर, तो परेशान नहीं होना। बाकी आप लोगों ने तो क्या करना है, उसी टॉपिक को पकड़ के सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं इस टॉपिक से, उनको हम लोगों ने पढ़ना है। 2018 में आया सवाल है, कहता है द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर टेंड्स एट, कैसे काम करता है भाई बताओ जरा। जी हाँ, MIPS, जरा फुल फॉर्म हो जाए MIPS की गाइस, फुल फॉर्म हो जाए, दो आंसर भाई। फुल फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर की अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या करी थी, बताई थी। बताओ भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस थोड़े से आप लोगों के कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बताया था, तो वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के किसमें, RAS RTS 2004 के अंदर सवाल आया था। इसको सॉल्व करने की हम लोग क्वेश्चन जो है वे करते हैं। हाँ, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। अब क्या बात करता है देखते हैं, कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस्ड डेटा एंड जनरेट आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट। इसने तो साइकिल बोल दी ना
कि पहले भाई मैंने कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कंप्यूटर के अंदर डेटा को डाला, उसके बाद उस पर काम हुआ, काम होने के बाद उस पर क्या हुआ, उसने आउटपुट जनरेट किया और उसके बाद स्टोर का टाइम आया, तो फ्यूचर यूज इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाएगा, इनपुट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या फिर हार्डवेयर कहलाता है। भाई बताए ना जरा जल्दी से, आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये, भाई कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर है, उस स्टोर चीजों को मैं यूज में तो ले रही हूं बट हाँ टच नहीं कर रही हूं, तो क्या कहलाएगा, बताओ जी, वो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। कंप्यूटर तो इसने यहां बोल दी ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, खुद ने बोला है ना ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन है, हमारा कंप्यूटर ही है। कैसे आंसर दे सकते हो आप, हाँ वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जी हाँ, देखो कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं सभी हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर उन सॉफ्टवेयर्स पे काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं, बट हाँ हम उस पर काम जो है वे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये आप लोगों की काम, मैं आई क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया, समझाने के बाद आउटपुट ये है ना हमारा, क्वेश्चंस की हम आंसर दे पा रहे हैं समझे हुए में से या फिर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या समझे आप इससे, आप इस वीडियो से क्या समझे कि भाई मुझे फ्यूचर में यूज ली जाएगी, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही तो मैडम, आपके बाहर घर पे तो निकल कर आनी जाएंगी, है ना, तो ये क्या सॉफ्टवेयर ही तो हो गया ना, क्लियर हो गया आप लोगों को, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक, चलो कहाँ डिवाइस पूछा बताओ, बोला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर की बात करिए, दैट कैन एक्सेप्ट द डेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। भाई क्लियर है, लैंग्वेज को समझो, अगर नहीं समझ आती तो हिंदी वाली पढ़ो। अरे भाई क्या लिखा यहां समझो, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पढ़ो। एक सेकंड रुको, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो, अच्छा, एक सेकंड, मेरी गलती है। कहता है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस करती है, उत्पन्न करती है आउटपुट और परिणामों को भविष्य में प्रयोग कर सकती है, वे कहलाती है, हाँ वो कहलाती है कंप्यूटर। ठीक है, मैं उस सॉफ्टवेयर पे जा रही थी कि हाँ हम उसको फर्दर यूज में ले पा रहे हैं, और मैं यहां देख रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो डेटा डाला जा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर ही, ठीक है, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, बट एट द एंड हम उसको सॉफ्टवेयर की तरह यूज में ले रहे हैं कंप्यूटर की चीजों को। ठीक है भाई, बी ठीक है, ओके चलें आगे, हाँ डिवाइस है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मेरी तरफ से, ओके चलो ये भी ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बात करता है, ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर आर आइदर और इज, कहता है जितने भी आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट है, या तो वो क्या होंगे या वो क्या होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है सीपीयू और रैम होंगे, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, या फिर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होंगे, हार्डवेयर होंगे और सॉफ्टवेयर होंगे। अच्छा एक और ऑप्शन है, इनपुट और आउटपुट होंगे। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क में 2011 का सवाल है गाइस, बताओ। सी ओके, या तो मैडम वो हार्डवेयर होंगे या तो वो सॉफ्टवेयर होंगे। अच्छा डिवाइसेस क्यों काउंट कर दिया भाई, डिवाइसेस में चीजों को क्यों काउंट कर रहे हो ये बताओ मुझे। या तो वो क्या होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, या तो वो हार्डवेयर होंगे। भाई नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर हो गया। नॉर्मली मैं यूट्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ या फिर विंडोज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो विंडोज यूट्यूब सब सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ रहे हैं। भाई मेरे पास जो मेरा कंप्यूटर है, माउस है, वो हार्डवेयर की श्रेणी में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ना कि सी। इनपुट डिवाइस होंगे या फिर आउटपुट डिवाइस। अरे डिवाइस को क्यों, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही डेटा को एंटर और रिजल्ट देने के काम में लिए जाते हैं, बट उसने तो सॉफ्टवेयर, आपको रिजल्ट किस पे मिल रहा है, सॉफ्टवेयर पे ही तो मिल रहा है ना एट द एंड। क्लियर, क्लियर, समझ गए, ओके ओके। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब ये क्या बात करता है, कहता द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर, मेन पार्ट कितने होंगे, इसने हर एक चीज को तोड़ा है गाइस,
हर एक चीज को तोड़ा है, तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा? कहता है द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर, तो कितने मुख्य पार्ट होते हैं भाई? 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। UPSSC, है ना, UPSSC JEE 2016 का सवाल है। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं देखो, कहता है सबसे पहले CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सबसे पहले आ जाता है। फिर कहता है आप लोगों का इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस में आप लोगों का कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आ जाता है। फिर कहता है आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसके अंदर आप लोगों का मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो है, प्लॉटर जो है, वैसे डिवाइसेस आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेमोरी, तो रैम हो गया, रोम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी होगी, प्राइमरी मेमोरी होगी, ये सब जो है वे आ जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वे आ जाता है। तो इस प्रकार कितने डिवाइस हो गए? तोड़ दिया उसने एक एक इंडिविजुअल चीजों को, तो 6 चीजें जो हैं वो निकलकर मेरे पास आ जाती हैं। क्लियर भाई? क्लियर है? क्लियर? ओके, ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बात करता है क्वेश्चन, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी कि निम्न में दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, उसके अंदर आप लोग जरा बताइएगा कि कौन सा कंप्यूटर से रिलेट करता ही नहीं है। बताओ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ही तो आंसर लगाया है ना, और किसको आंसर लगाया है? अच्छा, पीछे वाले में कह रहे हो, तो कोई इसमें सॉफ्टवेयर जो है ना नहीं आ रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर में भी कैसे आप स्टोर कर रहे हो चीजों को, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो स्टोर चीजें जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, स्टोरेज वाली जो चीजें हैं वो आ जाएगी। मेमोरी जो है उसमें आप लोग की चीजें जो हैं वो सॉफ्टवेयर के रूप में ही स्टोर करी जा रही हैं। क्लियर? चलो, तो डी आंसर हो गया भाई मेरे पास। हाँ, तो ये क्या है भाई? माना CPU जो है वो हमारा क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। मदरबोर्ड जो है भाई सिस्टम बस है, यानी कि इसके ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं वो क्या है? प्लेस हैं। क्लियर भाई? समझे गए? ठीक है, ठीक, क्लियर? और ये एक ऐसी टर्म है जो कंप्यूटर से कोरिलेट करती ही नहीं है, एंथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये बायोलॉजी की टर्म हो जाती है। चले आगे, अगला बोलता है UPPCL APS एग्जाम 2018 में सवाल आया है। इन कंप्यूटर यूजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो हम लोग हैं वो और क्या कहला सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फिर फ्रीवेयर? बताओ, बताओ क्या कहलाएगा? ए, जी हाँ। तो अगर मैं बात करती हूं आप लोगों से कि कंप्यूटर जो है, बेसिकली कंप्यूटर में जो यूजर वर्क कर रहा है वो हमारा ह्यूमनवेयर जो है वे कहलाएगा, यानी कि ए बिल्कुल ठीक है। फर्मवेयर्स अलग हो जाते हैं, हार्डवेयर आप लोगों को पता है जिसे आप फील कर सको, टच कर सको। ठीक है, क्लियर? आगे चले, चले आगे। चलो, समझ आई क्लास आप लोगों को? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलो 1 2 3 4 कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को एज एन होमवर्क क्वेश्चन दे के जाऊंगी। इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे? लगाओगे और जो है अपनी क्लास को और मुझे बताओगे भाई कैसी लगी। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? क्लास कैसी लगी एक बार मुझे जल्दी से बता दो आप लोग, उसके बाद आप लोग को PDF जो है वो मिल जाएगी थोड़ी देर में। आप लोग जल्दी से बताइएगा कैसी लगी क्लास। हाँ, चलो बताओ भी। चलो, क्लियर है? सभी को समझ आई क्लास? भी बताइए जल्दी से। चलो, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया थी भाई। वही है, अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हो तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे। और अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब भी मैं आप लोगों को मिलती हूँ, है ना, कल परसों जब भी मिलती हूँ, अल्टरनेट बेसिस पे बेसिक क्लासेस होंगी आप लोगों की, तो आप लोगों का नया चैप्टर होगा
हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इतिहास कंप्यूटर का अबैकस से स्टार्ट होता है और आज जो हम एआई पर हैं, ये सारा सफ़र जो है हम तय करेंगे। और जनरेशन्स यानी कि पहली जनरेशन क्या थी, कौन से समय की थी, कौन कौन से कंप्यूटर्स उसके अंदर इस्तेमाल में लिए गए थे, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ में ली गई थी, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। सो होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास बताइएगा है ना कमेंट सेक्शन में कि भैया आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।